बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में शादोबाद रखे, आमीन तुम आमीन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हुमैरा नवीद फैमिली व्लॉग। तो जैसा कि हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग के लिए ईद की, और ईद की शॉपिंग हो और बच्चे माशाल्लाह बहुत एक्साइटमेंट होती है बच्चों को कि भाई हम लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं, ईद आ रही है, ईद कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला इनको ऐसे ही खुश खुरम रखे, क्योंकि ईद होती है तो बच्चों की होती है, तो इसलिए फिर हमने सोचा चले टाइम से ही शॉपिंग कर लें। ज़ाहिर बात है फिर आगे आखिरी अशरा है, तो आखिरी अशरे में थोड़ा निकलना मुश्किल हो जाता है। और जैसे जैसे रमज़ान ख़त्म हो रहा है ना, तो सही बात है दिल को कुछ हो रहा है कि इतनी जल्दी रमज़ान गुजर गया है। अल्लाह ताला हमारी बातें कबूल करे, अल्लाह ताला हमारी बख्शिश फरमाए। और जी अभी हम दूसरी लुलु में गए थे, तो वहाँ से हमने ग्रोसरी वगैरह की कुछ चीज़ें ली है, और फिर उसके बाद हमने सोचा या वहाँ पे गारमेंट्स वगैरह का नहीं था, तो हमने कहा चले हाँ अभी हम दूसरी लुलु में जाते हैं, तो जहाँ पे गारमेंट्स वगैरह का है सारा सिस्टम, तो उधर से फिर हम कपड़े वगैरह लेंगे। जूते तो ऑलरेडी इनके काफ़ी हैं, इनके बाबा दुबई से भी लेके आए थे और वैसे भी, तो अभी जो है सिर्फ कपड़े वगैरह लेंगे, और जो मुझे कुछ लेना होगा मेकअप वगैरह या कोई चीज़, तो देखते हैं वहाँ पे जाके सही पता चलेगा कि क्या लेना है। और जी बाकी तो अल्लाह खैर करे, साथ साथ शॉपिंग होती रहती है आम रूटीन में भी। तो हम लोग पहुँच चुके हैं लुलु में। इसके अंदर काफ़ी मार्केट है, तो मैक्स वगैरह भी है और भी हैं, लेकिन हम लोग जाएंगे लुलु में। और आज मैं करूँगी सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों की शॉपिंग, क्योंकि अपने कपड़े वगैरह मेरे पास हैं, मैं बाद में आऊँगी फिर लूँगी, अभी सिर्फ बच्चों के लिए लूँगी। और बच्चों की जो इस तरह खुशियाँ हैं ना, देख के मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, क्योंकि हम पे इतना मेरे ख्याल में ये टाइम नहीं आया, क्योंकि हमारी अम्मी की जो डेथ है ना, अल्लाह को जल्दी प्यारी हो गई थी, तो फिर बस बोरिंग बहुत बोर गुजरती थी। तो अभी बच्चों को देख के मैं बहुत खुश होती हूँ और हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इनको ऐसे ही खुश रखे, अल्लाह ताला माँ बाप का साया इन पे सलामत रखे, इनको अल्लाह ताला ज़िंदगी दे। माँ बाप हैं तो ईदें हैं, अदरवाइज़ जिनके माँ बाप नहीं हैं उनके लिए ईद कहाँ ईद है। हम पे तो वो वक्त आया था ना, हमें तो पता है कि बहुत मुश्किल टाइम होता है, ईद ही नहीं होती। तो बस अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। तो गाइस हम लोग इंटर हो गए, यहाँ पे काफ़ी डिस्काउंट चल रहा है मशीनरी पे, स्पेशली एयर फ्रायर जो है वो काफ़ी उस पर डिस्काउंट है, ऑफ़र लगी हुई है। बाकी चीज़ों पे भी लगी है, रमज़ान की वजह से मशीनरी वगैरह चीज़ों पे लगी है, एयर फ्रायर में कुछ ज़्यादा ही लगी हुई है। बाकी खैर आगे चल के देखते हैं, अभी तो मुझे एयर फ्रायर ही नज़र आई है, और जी मेरे पास ऑलरेडी है, तो इसलिए फिर मैंने ये नहीं ली। और इधर जो है ना 2 मेल खड़े हैं, वो पाकिस्तानी, तो वो इस्त्री ले रहे हैं। इस्त्री पे भी खैर ऑफ़र लगी हुई है, तो जी है 200 की है, तो वो कह रहे हैं कि अभी भी 200 की है, वो भी ऑफ़र में है, और पाकिस्तानी ये तो बन गया 16,000। तो कह रहे हैं कि छोड़ो भाई, पाकिस्तान में तो 5-6,000 की इतनी अच्छी मिल जाती है और इतनी एक्सपेंसिव कौन ले। तो वाकई ऐसा होता है, मतलब यहाँ पे जो है ना कहना इजी होता है कि जी बाहर की चीज़ है ये वो, लेकिन यहाँ पे बहुत पैसे बन जाते हैं, एक्सपेंसिव चीज़ें पाकिस्तानी बन जाती हैं, क्योंकि कपड़ों के प्राइस बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग पाकिस्तानी प्राइस का हिसाब लगाने बैठ जाए ना, तो फिर तो हम कुछ भी ना लेकिन यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, हमें लेना ही पड़ता है कोई ना कोई चीज़। जैसा कि अब ईद आ रही है, तो कपड़े वगैरह तो हमें लेने ही हैं, बच्चों के अपने भी लेने हैं, बच्चों के लेने हैं, कोई ना कोई चीज़। फिर यहाँ पे हर चीज़ खाने पीने की जो भी है घर की ज़रूरियत की यहाँ से लेनी पड़ती है, लेकिन अगर पाकिस्तान का हिसाब देखें तो काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। तो सारी बात है, अब इधर कमा रहे हैं तो फिर लगाना भी तो है। तो अगर पाकिस्तान का हिसाब देखें तो फिर तो हम लोग कुछ भी ना ले इधर से तो काफ़ी बन जाता है इस तरह। पाकिस्तानी जो है आज रियाल भी काफ़ी ज़्यादा है, तो फिर अगर पाकिस्तान का हिसाब लगाएं तो फिर तो भी हर चीज़ ही बहुत महंगी है इधर। तो खैर हम लोग गारमेंट्स में इंटर हो गए,
तो बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह अपना अपना बिखर चुके हैं अपनी अपनी चीज़ों में। जो जो उनको चीज़ चाहिए होती है, हर बच्चा जो है वो अपने अपने कोने में जो जिसको चीज़ चाहिए पहुंच चुके हैं। और हज़ैफा को मैंने उठा लिया है, इतना कि ये बच्चा आज मुझे तंग कर रहा है ना, इतना ज़्यादा रो रहा है। पता नहीं काफ़ी दिन बाद प्राम में बिठाया है, इसलिए यहाँ पता नहीं बैठना नहीं चाह रहा, क्या इसको हो गया। और मैंने अभी इसको उठाया हुआ और इतनी मुश्किल से मैं शॉपिंग कर रही हूँ, साथ साथ में वीडियो बना रही हूँ। और मैंने फिर खैर अरफा को मोबाइल दे दिया कि थोड़ी बहुत बना लें। और खैर अगर नहीं भी बनेगी तो, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि शॉपिंग करें तो फिर मोबाइल भी हाथ हो, बच्चा भी हाथ में हो, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये तो आज रो रहा है कि बस मुझे उठा लो, बिठाओ नहीं। तो अभी बड़ा आराम से चुप कर गया, उठा लिया तो साथ ही चुप कर गया है। तो कपड़ों में स्पेशली बहुत मुश्किल होता है इस तरह बच्चों को उठा के जो है वो देखना, क्योंकि ज़ाहिर बात है कपड़े देखने हैं, हर चीज़ है। तो पहले पिछली मार्केट हम लूलू में गए थे, तब भी इसने बहुत मुझे तंग किया था, मैंने उठा के इसको सारे जो चीज़ें ख़रीदी थी। अभी भी ये ना बहुत मुझे तंग कर रहा है। तो बच्चे जो है ना वो अपनी अपनी ढूंढ रहे हैं और बार बार मुझे दिखा रहे हैं, मम्मा ये ठीक है वो ठीक है। तो इनके बाबा जो हैं वो हामिद के ले रहे हैं, हामिद हुज़ैफा के। और मैं अरफा इरहा के साथ हूँ कि इनको मैं ढूंढ ढूंढ के दे रही हूँ कि ये वाला देख लें, ये वाला देख लें। तो देखते हैं अभी माशाल्लाह सारे बच्चे जो है ना, हामिद ने अपना खिलौना ढूंढा हुआ, वो उस पर लग गया है कि वो लेना है। और अरफा अपने कपड़े ढूंढ रही है, इरहा अपने, अरवा अपने फ्राकें मुझे दिखा रही है कि ये ठीक है वो ठीक है। तो जो मुझे सही लग रही है वो मैं कह रही हूँ अच्छा देखती हूँ, फिर मैं उसको देखती हूँ, अगर ठीक है तो फिर हम लोग ले लेंगे। तो जी हमने थोड़ी बहुत तो कर ली, लेकिन यहाँ पे विंटर पे काफ़ी सेल लगी हुई है। मैंने दो जो है ना वो विंटर के भी लिए हैं, जर्सी टाइप बच्चों की। तो क्योंकि अभी मौसम काफ़ी चेंज हो गया तो इसलिए विंटर पे सेल लग गई है। तो बाकी जो है ईद के उन पे अभी नहीं इतनी लगी, ज़ाहिर बात है वो अभी इनका सीज़न है तो वहाँ पे इतनी नहीं लगी हैं फैंसी सूटों में। लेकिन मैं ज़्यादा जो फ्लफ़ी टाइप फ़्राकें ना, मैं लेने तो फ़्राकें आई थी लेकिन ज़्यादा नहीं लूँगी, क्योंकि जो लोग यहाँ रहते हैं उनको तो पता है कि यहाँ पे बहुत गर्मी होती है। तो फिर ज़्यादा गर्मी में जब पहनी ना गए तो फिर फ़ायदा, क्योंकि ईद में भी बच्चे पहनेंगे तो वो घबराहट सी होने लग जाती है। तो फिर मैं ना नॉर्मली लूँगी जो जिसमें इतना काम शाम ना हुआ हो, बस आम नॉर्मली के बच्चे पहन सकें, इजीली कैरी कर सकें। तो देखते हैं साथ साथ फ्लफ़ी सी फ्राकें तो मुझे काफ़ी अरफा इरहा दिखा रही हैं, तो मैं उनको कह रही हूँ कि नहीं कोई लाइट देखो, कोई मतलब कि आम पहना भी जाए, ईद पे बेशक पहनना है लेकिन ईद पे ये है कि ना हो कि फिर गर्मी लगे। और थोड़ा डिसेंट सा लेते हैं, तो अभी देख रहे हैं हम लोग।
और जी ऑलमोस्ट हमारी जो शॉपिंग है वो कंप्लीट होगी। बच्चों के कपड़े वगैरह लिए हैं, मैंने अपना कुछ भी नहीं लिया। तो अभी हम लोग जाने लगे। इनके पापा जो हैं उधर बिल पे वगैरह कर रहे हैं, तो मैं और अरफा यहाँ पे आई हैं। मैंने कहा चलिए अरफा कुछ मेकअप लेते हैं, वैसे भी ईद है तो मेकअप तो जितना उतना ही कम है। तो खैर यहाँ पे मुझे एक प्राइमर बेस नज़र आई, वो मैंने ली है। एक ही पड़ी थी यहाँ पे लूलू पे ना, यहाँ पे बड़ी जल्दी मेकअप उठ जाता है। और लिपस्टिक वगैरह मैं देख रही हूँ कोई लिपस्टिक मिल जाए। मस्कारा वगैरह तो खैर मैं इतने लेती नहीं हूँ क्योंकि वो ड्राई हो जाते हैं, तो लगाती कम हूँ, पहले ड्राई हो जाते हैं। बेशक जितने मर्जी एक्सपेंसिव ले लूँ। और जी नेल पेंट अरफा कह रही है, मैंने कहा नहीं नेल पेंट क्या करनी है, क्योंकि मैं कभी लगाती नहीं, नमाज़ पढ़नी होती है। और मुझे यहाँ पे इम्पैक्ट पाउडर लेना था तो वो लिया मैंने। और फिर जी यहाँ पे मैंने एक ना तो जी यहाँ पे कंसीलर लिया, वो भी मैंने अरफा को पकड़ा दिया। मैं साथ अरफा को पकड़ा रही थी कि ये लो आप पकड़ो, मेरे पास हुज़ैफ़ा पकड़ा हुआ है। तो जल्दी जल्दी हमने लिए, सिर्फ ये 5-10 मिनट में हमने जल्दी जल्दी जो है ना वो मेकअप लिया है, क्योंकि इनके बाबा बिल पे कर रहे हैं। तो फिर मुझे ये था कि इनके बाबा ने आगे चल पड़ना है और फिर ये हमारी चीज़ें यहीं ना रह जाएँ, क्योंकि मैं जब भी मेकअप लेती हूँ ना तो इनके पापा को होता है कि आप इतना मेकअप लेती हो, ऐसे ही पड़ा है ये वो। फिर मैं कहती हूँ नहीं खैर लेना तो है ही, तो बस जल्दी जल्दी ले रही हूँ। और जल्दी में वाकई कुछ पता भी नहीं चलता है क्या लूँ क्या ना लूँ। तो मुझे यहाँ पे बीबी क्रीम नज़र आई, मैंने वो भी ली, वो बहुत अच्छी है। उसके बारे में मैंने काफ़ी सुना था कि बहुत अच्छी है। तो खैर मैंने ये है तो बहुत एक्सपेंसिव, 100 रियाल की है, लेकिन अभी चले ले लेती हूँ। ये भी ले ली मैंने। और जी 4-5 चीज़ें ले ली हैं, और भी दिल कर रहा है कि कुछ और भी ले लूँ।
तो खैर अभी मैरफा कह रही हूँ कि चलें बस बहुत हो गया इतना। तो अभी हम लोग जाने लगे हैं और फिर इसका बिल पे करके तो हम लोग जाएंगे और मैं घर जाके आप सबको इन सब की प्राइस बताऊंगी और बाकी जो मैंने कपड़े वगैरह लिए हैं वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। मेरा नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा। और जी यहाँ पे मैं अपना व्लॉग भी एंड करती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।